नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न ट्रेड्स की एग्ज़ाम की तैयारी हम करवाते हैं। आज हम टर्नर ट्रेड के टॉपिक वाइज स्टडी करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज स्टडी में मॉड्यूल 2 के टर्निंग विथ लेथ अटैचमेंट एंड एसेसरीज टॉपिक को के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये प्रयास है आप सभी बच्चों के लिए जो टर्नर ट्रेड की पढ़ाई कर रहे हैं और टर्नर ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसके माध्यम से जो भी हम नए वीडियोस बनाएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं टर्नर ट्रेड की टॉपिक वाइज स्टडी, जिसमें हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल सेकंड के टर्निंग विथ लेथ अटैचमेंट एंड एसेसरीज टॉपिक पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्नर ट्रेड सेकेंड ईयर के मॉड्यूल 2 का टर्निंग विथ लेट अटैचमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट इज मार्क्ड एज एक्स इन कॉपिंग अटैचमेंट। यहाँ पर आप फिगर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉपिंग प्रोसेस चल रही है। ये जो है ये कॉपिंग प्रोसेस है। यहाँ पर आपको बताना है ये जो पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है, ये एक्स जो पार्ट है उसका नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मास्टर प्रोफाइल, दूसरा ऑप्शन है स्टाइलस, तीसरा ऑप्शन है वर्क पीस, चौथा ऑप्शन है रियर टूल साइड। तो इसका सही आंसर है वर्क पीस। अगला क्वेश्चन भी सेम फिगर को लेकर के है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम फिगर है, कॉपिंग का ही प्रोसेस इसमें भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक्स जो बताना है, जिस पार्ट का नाम बताना है वो कुछ ऐसा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये इसका आपको नाम बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है मास्टर प्रोफाइल, दूसरा ऑप्शन है स्टाइलस, तीसरा ऑप्शन है रियर टूल साइड, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल लीवर फॉर हाइड्रोलिक साइड। तो इसका सही आंसर है बी, स्टाइलस। अगले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कॉपिंग का ही प्रोसेस चल रहा है, सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ पर दूसरी जगह पर एक्स मार्क किया हुआ है, यानी दूसरे टूल के बारे में, दूसरे इक्विपमेंट के बारे में पूछ रहा है, दूसरे पार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि एक्स मार्क किसे कह रहे हैं। तो पहला नाम है मास्टर प्रोफाइल, दूसरा नाम है स्टाइलस, तीसरा नाम है वर्क पीस, चौथा है रियर टूल साइड। तो यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है ये पीस जो है ये मास्टर पीस है। इसका सही आंसर है मास्टर प्रोफाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट कॉपिंग प्रोसेस है, तो कॉपिंग प्रोसेस होने की वजह से ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है ये मास्टर प्रोफाइल है, जिसको कॉपी करता हुआ ये पोर्शन बन रहा है, ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, ये कॉपी इसकी, इस पर्टिकुलर मास्टर प्रोफाइल की कॉपी यहाँ पर तैयार हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका मास्टर प्रोफाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पिछले वीडियोस में भी हमने इसको अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इस फिगर में किस टाइप का अटैचमेंट है। जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं उनको ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा वाला है। तो पहला ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, दूसरा है मिलिंग अटैचमेंट, तीसरा है ग्राइंडिंग अटैचमेंट, चौथा है कॉपिंग अटैचमेंट। तो इसका सही आंसर सी, ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अटैचमेंट। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आपको इस पर्टिकुलर अटैचमेंट का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास टेपर टर्निंग अटैचमेंट, दूसरा है मिलिंग अटैचमेंट, तीसरा है ग्राइंडिंग अटैचमेंट, चौथा है कॉपिंग अटैचमेंट। तो इसका सही आंसर है बी, मिलिंग अटैचमेंट। अगले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर फिगर को देख करके ऑपरेशन को गेस करना है कि ऑपरेशन कौन सा चल रहा है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है आपका ग्राइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है गियर कटिंग, तीसरा ऑप्शन है रिलीविंग अ गियर कटर, चौथा ऑप्शन है स्फेरिकल टर्निंग। तो इसका सही आंसर है सी, रिलीविंग अ गियर कटर। अगेन एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक फिगर आपको शो हो रहा है, इस फिगर में भी आपको देख करके बताना है ये किस टाइप का अटैचमेंट है। पहला ऑप्शन है कॉपिंग अटैचमेंट, दूसरा ऑप्शन है गियर कटिंग अटैचमेंट, तीसरा ऑप्शन है ग्राइंडिंग अटैचमेंट, चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये आप लोगों का
टेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ चेकिंग। यहाँ पर ये किस टाइप की चेकिंग हो रही है। तो पहला ऑप्शन है चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग 3 वायर मेथड, दूसरा है चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग प्रिज्म, तीसरा है चेकिंग माइनर डायमीटर यूजिंग माइक्रोमीटर, चौथा है चेकिंग मेजर डायमीटर यूजिंग 3 वायर मेथड। इसका सही आंसर है ए, चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग 3 वायर मेथड। अगेन दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। लास्ट वीडियोस में हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप इसका आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। यहाँ पर एक गेज आपको दिखाई दे रहा है, इस गेज का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा है थ्रेड प्लग गेज, तीसरा ऑप्शन है प्लेन रिंग गेज, चौथा ऑप्शन है थ्रेड कैलिपर गेज। इसका सही आंसर है ए, थ्रेड रिंग गेज। अगेन सेम क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। यहाँ पर भी आपको गेज का नाम बताना है, इस गेज का नाम क्या है। बता आप इसे भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बेसिकली स्क्रू पिच गेज है जो किसी भी इक्विपमेंट के, किसी भी जॉब के, किसी भी वर्क पीस में बने हुए थ्रेड्स की प्रोफाइल या थ्रेड की पिच को मेजर करने के लिए काम में आता है। तो दिस इज अ बेसिकली स्क्रू पिच गेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द थ्रेड मेजरमेंट। थ्रेड मेजरमेंट में ये जो पार्ट जिसे हम लोग मार्क किए हुए हैं यहाँ पर एक्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर पार्ट हैं जिन्हें एक्स मार्क किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट का नाम आपको बताना है। तो आपके पहला ऑप्शन है स्लिप गेज, दूसरा ऑप्शन है टेपर पैरेलल, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोमीटर्स, चौथा ऑप्शन है वी प्रिज्म। तो इसका सही आंसर है बी, टेपर पैरेलल। नाउ अगेन व्हाट इज, ये भी जो क्वेश्चन है ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी फिगर को देख करके आपको एक्स पार्ट का नाम बताना है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो पहला ऑप्शन है प्रिसीजन रोलर, दूसरा ऑप्शन है स्लिप गेज बिल्डअप, तीसरा ऑप्शन है पैरेलल ब्लॉक्स, चौथा ऑप्शन है टेपर पैरेलल। तो इसका सही आंसर है स्लिप गेज बिल्डअप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस। ये जो डिवाइस आपके सामने दिखाई दे रही है जिसमें जिसको एक्स मार्क करके लिखा हुआ है, इस डिवाइस का आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन है मिलिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, तीसरा ऑप्शन है ग्राइंडिंग मशीन, चौथा ऑप्शन है स्लॉटिंग मशीन। इसका सही आंसर है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज M20 स्टैंड्स फॉर। आपने देखा होगा कि जब कभी हम कोई बोल्ट लेने के लिए जाते हैं कहीं पर, या स्क्रू लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम जब उसको स्पेसिफाई करते हैं तो इस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं M20, M15, M12, M10। तो यहाँ पर M20 का मतलब क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड विथ 20 मिलीमीटर डायामीटर, दूसरा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड विथ 20 mm लेंथ, तीसरा ऑप्शन है मैट्रिक थ्रेड विथ 20 mm पिच, चौथा ऑप्शन है मैट्रिक थ्रेड विथ 20 mm लीड। तो इसका सही आंसर है ए, मैट्रिक थ्रेड विथ 20 mm डायामीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर मैट्रिक थ्रेड डेप्थ। मैट्रिक थ्रेड की डेप्थ नापने के लिए कौन सा फार्मूला है। तो पहला ऑप्शन है 0.5 पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.6134 पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 पिच, चौथा ऑप्शन है 0.75 पिच। इसका सही आंसर है बी, 0.6134 पिच। क्वेश्चन भी एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इस फिगर से रिलेटेड हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पर लेथ अटैचमेंट का नाम बताना है। तो पहला है ग्राइंडिंग अटैचमेंट, दूसरा है मिलिंग अटैचमेंट, तीसरा है कॉपिंग अटैचमेंट, चौथा है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो इसका सही आंसर है कॉपिंग अटैचमेंट। हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें ये चीज़ डिस्कस की है कि ये कॉपिंग अटैचमेंट है जिसमें ये मास्टर प्रोफाइल है, ये आपका वर्क पीस है या आपका जॉब है, ये आपका स्टाइलस, सॉरी, ये वाला जो है ये ये स्टाइलस है, ये मास्टर प्रोफाइल है, ये आपका जॉब है। तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये आपका
कॉपिंग अटैचमेंट कहलाता है, ठीक है। Now the next question is, what is the advantage of follower steady rest over fixed steady rest? follower steady rest का क्या एडवांटेज है बनस्पत फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट के, या फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट की अपेक्षा फॉलोवर स्टेडी रेस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं? तो पहला ऑप्शन है सपोर्ट अ फिक्स्ड प्लेस फॉर ऑफ वर्क, दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट कंटिन्यूअस इंटायर लेंथ ऑफ वर्क, तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट विद द वर्क, चौथा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव्स अलोंग द वर्क। तो इसका सही आंसर है सपोर्ट कंटिन्यूअस इंटायर द लेंथ ऑफ द वर्क। जब स्टेडी रेस्ट आपको बताया गया था तो स्टेडी रेस्ट में आपको ये चीज़ बताई गई। स्टेडी रेस्ट बेसिकली क्या होता है, जो आपके लंबे जॉब्स होते हैं, लेथ मशीन पर जब आप लंबे जॉब्स पे काम करते हैं, लंबे वर्क पीस पे काम करते हैं, तो उन लंबे वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए, बीच में सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि उसमें वाइब्रेशन ना हो, या वाइब्रेशन की वजह से या हैवी लोड की वजह से, हैवी फीड की वजह से वो जॉब पीस बेंड ना हो, या वर्क पीस वो बेंड ना हो, किसी तरह से डैमेज ना हो, इसके लिए उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो सपोर्ट करने के लिए आपको स्टेडी रेस्ट की आवश्यकता होती है। और स्टेडी रेस्ट भी आपके पास में दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो फिक्स स्टेडी रेस्ट हो गया, एक आपका फॉलोवर स्टेडी रेस्ट हो गया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फॉलोवर स्टेडी रेस्ट का जो है एडवांटेज क्या है, तो यहाँ इसका सही आंसर है फॉलोवर स्टेडी रेस्ट का एडवांटेज ये है कि फॉलोवर स्टेडी रेस्ट जॉब के एंटायर लेंथ में, कंप्लीट जॉब के कंप्लीट लेंथ में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट ओवर द फॉलोवर स्टेडी रेस्ट? तो ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सपोर्ट एट वन फिक्स्ड प्लेस ओनली, दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट कंटिन्यूअस एंटायर लेंथ, तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट विद द जॉब, चौथा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव्स अलोंग द वर्क। तो इसका सही आंसर है जो उसका इसका डिसएडवांटेज है वही सामने दूसरे फॉलोवर स्टेडी रेस्ट का एडवांटेज है। फॉलोवर स्टेडी रेस्ट का एडवांटेज ये है कि वो पूरी लेंथ में जो है सपोर्ट कर सकता है। फिक्स स्टेडी रेस्ट का डिसएडवांटेज ये है कि ये केवल एक जगह पे फिक्स्ड रहता है। ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लॉकिंग स्क्रू मार्क्ड एज एक्स इन अ स्टेडी रेस्ट? स्टेडी रेस्ट में जो लॉकिंग स्क्रू होते हैं, जिनको हमने मार्क किया हुआ है, एक्स करके मार्क किया हुआ है, इनका पर्पस क्या है, ये किस लिए होते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है टू लॉक द बेयरिंग पैड, दूसरा ऑप्शन है टू क्लैम्प द स्टेडी रेस्ट, तीसरा ऑप्शन है टू लॉक द टॉप पोर्शन ऑफ स्टेडी रेस्ट, चौथा ऑप्शन है टू एडजस्ट द बेयरिंग पैड। तो इसका सही आंसर है टू लॉक द बेयरिंग पैड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पोर्शन है जिसको एक्स मार्क किया हुआ है, ये यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह के ये पोर्शन जो है, सॉरी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये एक्स है, ये एक्स है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके बेयरिंग पैड को लॉक करके रखते हैं। अब हम लोग इसको दोबारा से फिगर को अगर देखेंगे, मैं इसको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो कंप्लीट फिगर है, ये बेसिकली एक स्टेडी रेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है, ये जो सेंटर में जो पीस बंधा हुआ है, ये आपका जॉब है या वर्क पीस है, ठीक है। और ये जो पार्ट्स हैं, ये तीनों जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये हैं आपके बेयरिंग पैड्स। ये पर्टिकुलर ये बेयरिंग पैड्स हैं, ठीक है। इन बेयरिंग पैड्स को लॉक करने के लिए, ये जो लॉक दिए हुए हैं, ये बेयरिंग पैड्स को लॉक करने के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रोलर स्टेडी रेस्ट ओवर फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट? तो रोलर स्टेडी रेस्ट का एडवांटेज फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट की अपेक्षा क्या है? तो पहला ऑप्शन है इट कैन फिक्स ऑन सैडल, दूसरा है इजी टू रोटेट द वर्क, तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट्स एंड मूव्स अलोंग द वर्क, चौथा ऑप्शन है इट कैन फिक्स्ड ऑन टूल पोस्ट। तो इसका सही आंसर है बी। ये इसका सही आंसर बी है, इजी टू रोटेट द वर्क, इसलिए क्योंकि जैसे जो स्टेडी रेस्ट है उसका काम है जॉब को सपोर्ट करना। अब जहाँ पर बेयरिंग पैड है, बेयरिंग पैड के स्थान पे अगर यहाँ पर रोलर लगे हुए रहेंगे,
तो अब क्योंकि आपको पता है लेथ मशीन पे जो है वर्क पीस घूमता है, वर्क पीस रोटेट करता है, और टूल जो है स्टेशनरी होता है। तो उस कंडीशन में वर्क पीस को इजीली घुमाने के लिए ये स्टीडी रेस्ट आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट, क्योंकि ये जो स्टीडी रेस्ट होते हैं, रोलर बेस्ड स्टीडी रेस्ट जो होते हैं, ये जॉब को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्योंकि इनमें रोलर लगा हुआ है तो जॉब आसानी से घूम भी रहा है। ठीक है, यही इसका एडवांटेज है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द यूज ऑफ रोलर स्टीडी रेस्ट। पहला ऑप्शन है टू सपोर्ट द जॉब एंड ट्रैवल अलोंग द जॉब, दूसरा ऑप्शन है टू सपोर्ट लॉन्ग स्लेंडर वर्क, तीसरा ऑप्शन है टू सपोर्ट लॉन्ग थिन एंड थिक रॉड, चौथा ऑप्शन है टू सपोर्ट इरेगुलर जॉब। इसका सही आंसर है लॉन्ग थिन एंड थिक रॉड। मेन काम रोलर स्टीडी रेस्ट का क्या होता है, लंबे जॉब्स को, जो साइज में कम डायामीटर और ज़्यादा डायामीटर दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लंबे जॉब्स को सपोर्ट करने का काम मेन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी एडजस्टिंग बेयरिंग पैड्स इन फिक्स्ड स्टीडी रेस्ट। फिक्स्ड स्टीडी रेस्ट में कितने एडजस्टिंग पैड होते हैं, कितने एडजस्टिंग बेयरिंग पैड होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों ने देखा होगा फिक्स्ड बेयरिंग पैड का जो है, फिक्स्ड स्टीडी रेस्ट का आपने फिगर भी देखा है, उसमें आप लोगों ने आसानी से देखा होगा कि उसमें 3 बेयरिंग पैड्स होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा B3। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर ये भी एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इस फिगर में आपको देख करके बताना है कि ये कौन सा ऑपरेशन या कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो इससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो है ये बेसिकली कटर है, इसे हम लोग मिलिंग कटर भी बोलते हैं। ठीक है, और मिलिंग कटर के साथ में यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये इस प्रोसेस का नाम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मिलिंग कटर मैन्युफैक्चरिंग, यानी मिलिंग कटर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है ड्रेसिंग अ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेस किया जा रहा है, ड्रेसिंग की जा रही है। तीसरा ऑप्शन है रीशार्पनिंग ऑफ मिलिंग कटर, चौथा ऑप्शन है टर्निंग अ ग्राइंडिंग व्हील। तो तीसरा ऑप्शन है मिलिंग कटर की शार्पनिंग करना, यानी उसकी धार तेज करना, चौथा ऑप्शन है टर्निंग अ ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग व्हील की टर्निंग की जा रही है। तो यहाँ पर इजीली आपको दिख रहा है कि इसका सही आंसर होगा सी, रीशार्पनिंग ऑफ मिलिंग कटर। यहाँ पर मिलिंग कटर की रीशार्पनिंग हो रही है ग्राइंडिंग व्हील की मदद से। ये जो है ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये आपका मिलिंग कटर है, ग्राइंडिंग व्हील की मदद से इसकी रीशार्पनिंग हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25, वेयर द ग्राइंडिंग अटैचमेंट इज माउंटेड इन द सेंटर लेथ। पहला ऑप्शन है रियर टूल पोस्ट, चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, तीसरा ऑप्शन है टेल स्टॉक, चौथा ऑप्शन है लेथ बेड। तो इसका सही आंसर है बी, कंपाउंड रेस्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर द मिलिंग अटैचमेंट इज माउंटेड ऑन द सेंटर लेथ। सेंटर लेथ में मिलिंग अटैचमेंट कहाँ पर माउंट किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, तीसरा ऑप्शन है टेल स्टॉक, चौथा ऑप्शन है रियल टूल पोस्ट। इसका सही आंसर है ए, क्रॉस स्लाइड। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है गियर कटिंग, तीसरा ऑप्शन है टर्निंग, चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग। इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका भी आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो अब मैंने अभी तक मैंने आपसे अब 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे, और तीनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके आंसर्स आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो कृपया वीडियो के बाद में जब आप लाइक करते हैं, लाइक करने के बाद कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी स्टैंडर्ड वायर्स आर यूज्ड टू चेक इफेक्टिव डायमीटर वेरी एक्यूरेटली। कितने प्रकार के स्टैंडर्ड वायर्स यूज्ड होते हैं इफेक्टिव डायमीटर को एक्यूरेटली चेक करने के लिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी स्टैंडर्ड वायर्स आर यूज टू चेक इफेक्टिव डायमीटर वेरी एक्यूरेटली। कितने प्रकार के स्टैंडर्ड वायर्स हम इस्तेमाल करते हैं इफेक्टिव डायमीटर को एक्यूरेटली चेक करने के लिए। पहला ऑप्शन है 1 वायर, दूसरा ऑप्शन है 2 वायर, तीसरा ऑप्शन है 3 वायर, चौथा ऑप्शन है 4 वायर। तो इसका सही आंसर है 3 वायर। इससे पहले एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको एक फिगर दिखाया गया था और आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो इफेक्टिव डायमीटर चेक करने के लिए विधि है, इस विधि का नाम क्या है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा, उस विधि का नाम भी 3 वायर मेथड था। तो 3 वायर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इफेक्टिव डायमीटर को एक्यूरेटली चेक करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ नो गो एनविल ऑफ कैलिपर गेज विथ रोलर टाइप। रोलर टाइप कैलिपर गेज के एनविल का नो गो फॉर्म किस तरह का होगा या क्या होगा। पहला ऑप्शन है हाफ थ्रेड फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है फुल थ्रेड फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है करेक्ट शेप फॉर्म, चौथा ऑप्शन है ट्रंकेटेड शेप्ड फॉर्म। तो इसका सही आंसर है ट्रंकेटेड शेप्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन भी हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर मार्क करके रखिएगा और तैयार। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है विच गेज इज जनरली यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड चेक करने के लिए इनमें से कौन सा गेज इस्तेमाल में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड कैलिपर गेज, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड प्लग गेज, चौथा ऑप्शन है थ्रेड स्नैप गेज। क्वेश्चन नंबर 30 है विच गेज इज जनरली यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड्स। पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड कैलिपर गेज, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड प्लग गेज, चौथा ऑप्शन है थ्रेड स्नैप गेज। तो इसका सही आंसर है सी, थ्रेड प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, ये किस टाइप का मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट को आपको बताना है कि किस टाइप का मेजरमेंट है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में मेजरिंग मेजर डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है मेजरिंग पिच डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है मेजरिंग माइनर डायमीटर और चौथा ऑप्शन है मेजरिंग इफेक्टिव डायमीटर। इसका सही आंसर है मेजरिंग माइनर डायमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने व्हाट मेजरमेंट इज चेक्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर दिखाई दे रहा है और एक जॉब आपकी दिखाई दे रही है। उस जॉब में थ्रेड कटी हुई है, ऐसा आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस टाइप का मेजरमेंट यहाँ पर चल रहा है। तो पहला ऑप्शन है मेजरिंग मेजर डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है मेजरिंग कोर डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है मेजरिंग पिच डायमीटर या चौथा ऑप्शन है मेजरिंग इफेक्टिव डायमीटर। तो इसका सही आंसर है मेजरिंग कोर डायमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच मेथड इज सूटेबल फॉर मेजरिंग माइनर डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड मेजरमेंट करने के लिए कौन सा मेथड सूटेबल होगा। तो पहला ऑप्शन है बाय यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग थ्री वायर मेथड, तीसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रेसिजन रोलर, चौथा ऑप्शन है बाय यूजिंग प्रेसिजन रोलर्स एंड वर्नियर कैलिपर्स। तो इसका सही आंसर है बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रेसिजन रोलर्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाउ इज़ द माइनर डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड चेक्ड जनरली। जनरली एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए माइनर डायमीटर को चेक करने के लिए किस तरीके का कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास यूजिंग पिच गेज, दूसरा ऑप्शन है यूजिंग नाइफ गेज, तीसरा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर सॉरी पहला ऑप्शन है यूजिंग पिच गेज, दूसरा ऑप्शन है यूजिंग नाइफ गेज ऑफ वर्नियर कैलिपर, तीसरा ऑप्शन है यूजिंग स्क्रू थ्रेड गेज, चौथा ऑप्शन है यूजिंग थ्रेड रिंग गेज। तो इसका सही आंसर है बी, यूजिंग नाइफ एज ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखना है, नोट भी करके रखना है। विच फार्मूला इज टू बी यूज टू फाइंड कोर डायमीटर। कोर डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला इनमें से यूज़ होगा। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में कोर डायमीटर इज इक्वल्स टू मेजर डायमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ डेप्थ, दूसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल्स टू मेजर डायमीटर माइनस डेप्थ, तीसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल्स टू मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर, चौथा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल्स टू मेजर डायमीटर माइनस पिच। इसका सही आंसर है ए, कोर डायमीटर इज इक्वल्स टू मेजर डायमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ डेप्थ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36 वेयर द फिक्स्ड स्टडी रेस्ट क्लैम्प्ड ऑन अ लेथ। लेथ मशीन पे फिक्स्ड स्टडी रेस्ट को कहाँ पर क्लैम्प किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑन अ सैडल, दूसरा ऑप्शन है ऑन अ कैरियज, तीसरा ऑप्शन है ऑन टूल पोस्ट, चौथा ऑप्शन है ऑन द लेथ बेड। तो इसका सही आंसर है लेथ बेड। लेथ बेड पर आपको फिक्स्ड स्टडी रेस्ट को क्लैम्प करना होता है जब आप जॉब को लंबे जॉब्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ आपको बताना है कैलकुलेट द माइनर डायमीटर ऑफ M20/2.5 पिच थ्रेड। आपको बताना है 20/2.5 mm पिच की जो थ्रेड होगी उसका माइनर डायमीटर क्या होगा। इसके आप ऑप्शन है 15.933, दूसरा ऑप्शन है 16.933, तीसरा ऑप्शन है 17.933, चौथा ऑप्शन है 18.933। इसका सही आंसर है 16.933।
तो ये थे टर्नर ट्रेड टॉपिक वाइज स्टडीज़ के मॉड्यूल सेकंड के टर्निंग विथ लेथ अटैचमेंट एंड एसेसरीज टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर आज हमने टोटल 37 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, यानी 37 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस वीडियो के दौरान हमने 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क की तरह दिए हुए हैं, और वो 3 क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपसे होमवर्क की तरह दिया गया है। तो यदि आपने वीडियो पूरा देखा है, यदि आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा है, तो आप कृपया इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके दें, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आप हमारा वीडियो कितने इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। और यदि चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें ज़रूर प्रदान करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।